ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही मजेदार, व्यंग्य से भरी और तेज रफ्तार वाली 45 सेकंड की कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। ये कोई आम राजनीतिक चर्चा नहीं है, बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी की चुनावी जीत और उनके नए सर्वाइवल नियमों पर आधारित एक जबरदस्त स्क्रिप्ट है। जरा सोचिए, एक ऐसी काल्पनिक और हास्यपूर्ण दुनिया जहां सत्ता का पलड़ा पूरी तरह से बदल चुका है। हम देखेंगे कि कैसे कॉकरोच जनता पार्टी के चुनाव जीतने और उनके नए नियमों ने समाज के हर हिस्से को मजाकिया ढंग से प्रभावित किया है। इस छोटी सी लेकिन कमाल की स्क्रिप्ट में राजनीति, चुनावी वादों और आम आदमी की जरूरतों को जिस तरह से पिरोया गया है, वो सच में देखने लायक है। तो आइए इस पूरी घटना के हर एक व्यंग्यात्मक पहलू को डिकोड करते हैं। इस कहानी की शुरुआत ही एकदम धमाकेदार होती है, एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज के साथ जो किसी के भी होश उड़ा दे। जरा उस न्यूज एंकर की हालत की कल्पना कीजिए, जो पूरी तरह से हैरान होकर इस अकल्पनीय जीत की घोषणा कर रहा है। ये दृश्य हमें सीधे इस कहानी के बेतुकेपन और हास्य के बीचों बीच ले जाता है। मतलब, क्या हमने कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया भी हो सकती है जहां इंसान नहीं बल्कि कॉकरोच चुनाव लड़ रहे हैं, और हां, जीत भी रहे हैं। ये पूरा माहौल इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि भाई, अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है, और वो भी एक ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। और चुनाव जीतने के बाद बारी आती है नए नेता की दमदार एंट्री की। यहां हमारे नए प्रधानमंत्री कॉकरोच बिल्कुल धीमी गति यानी स्लो मोशन में आते हैं, जो सत्ता के उस जाने पहचाने और भव्य अंदाज को बहुत ही मजाकिया रूप में पेश करता है। आते ही उनका पहला बड़ा ऐलान क्या होता है? मित्रों, अब हर घर में सर्वाइवल सिखाया जाएगा। अब देखिए, कॉकरोच तो अपनी गजब की जीवित रहने की क्षमता के लिए ही जाने जाते हैं ना, तो बस यही उनकी राजनीति का मुख्य आधार बन गया है। वो किसी विकास या अर्थव्यवस्था की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल यानी किसी भी हाल में जिंदा रहने की कला सिखाने पर है। ये साफ इशारा है कि इस नए राज में प्राथमिकताएं पूरी तरह से बदल चुकी हैं। अब देखते हैं कि इस सत्ता परिवर्तन का हमारे समाज के सबसे अहम हिस्से यानी शिक्षा प्रणाली पर क्या असर होता है। नई सरकार आते ही नियम बदल जाते हैं और इसका सीधा प्रभाव क्लासरूम पर पड़ता है। जरा सोचिए, एक शिक्षक पूछ रहा है, न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद कौन बचेगा? ये दिखाता है कि अब स्कूलों में सामान्य गणित या विज्ञान नहीं पढ़ाया जा रहा, बल्कि दुनिया खत्म होने के बाद बचने की रणनीतियां सिखाई जा रही हैं। ये सवाल अपने आप में ही एक बहुत ही गहरा तंज है कि कैसे राजनीतिक विचारधाराएं रातों रात शिक्षा और पूरे सिलेबस को अपने सांचे में ढालने लगती हैं, फिर चाहे वो विषय कितना भी अजीब या डरावना ही क्यों ना हो। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो ये कि छात्रों ने कितनी जल्दी इस नए सिलेबस को अपना लिया है। शिक्षक के सवाल पर पूरे क्लास एक साथ पूरे जोश में चिल्लाती है, कॉकरोच कॉकरोच। ये जो कॉल एंड रिस्पॉन्स का दृश्य है ना, ये बहुत ही साफ तौर पर दिखाता है कि नई पीढ़ी कितनी आसानी से नए शासन के रंग में रंग चुकी है। उनके लिए अब न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसी भयंकर बात एकदम सामान्य सवाल बन गई है, जिसका इकलौता सही जवाब सत्ताधारी पार्टी का नाम है। ये चीज हमें हंसाती तो है, लेकिन साथ ही इस बात पर भी हल्की सी चोट करती है कि कैसे सत्ता का प्रभाव लोगों की सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। और ये तुलना बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिखाती है कि एक आम नागरिक की असली जरूरतों और सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं के बीच कितना हास्यास्पद अंतर हो सकता है। एक तरफ हम एक आम आदमी को देखते हैं जिसकी चिंता अभी भी अपने घर का चूल्हा जलाने की है। वो बहुत ही सादगी से पूछ रहा है, सर गैस सिलेंडर? लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत प्रधानमंत्री कॉकरोच की नई फ्लैगशिप योजना है, एक घर 10 कॉकरोच फ्री। ये एकदम उस राजनीतिक सच्चाई को उजागर करता है जहां चुनाव जीतने के बाद जनता को अजीबोगरीब और बेमतलब की मुफ्त चीजें पकड़ा दी जाती हैं, जबकि जो उनकी असली और बुनियादी जरूरतें हैं वो बस वहीं की वहीं धरी रह जाती हैं। जब वो आम आदमी गैस सिलेंडर की मांग करता है, तो प्रधानमंत्री कॉकरोच का जवाब क्या आता है? वो नेक्स्ट टर्म में यानी अगले कार्यकाल में। सच कहूं तो ये महज 4 शब्दों का वाक्य इस पूरी स्क्रिप्ट का सबसे धारदार राजनीतिक व्यंग्य है। ये उस बहुत ही पुराने और परिचित राजनीतिक पैंतरे को दिखाता है जहां जनता की असली मांगों और संसाधनों को हमेशा भविष्य के लिए या कह लें कि सीधे अगले चुनावों के लिए टाल दिया जाता है। इस मजाकिया बचाव के जरिए ये कहानी बहुत ही चतुराई से हम तक ये बात पहुंचाती है कि सत्ता में चाहे इंसान बैठे हों या फिर कॉकरोच, राजनेताओं के वादे टालने की जो कला है ना, वो कभी नहीं बदलती। अब चलिए सीधे देश के संसद भवन में चलते हैं, जहां सबसे तीखी बहस चल रही है। अगर हम यहां दोनों पक्षों को देखें तो एक तरफ विपक्ष पूरे गुस्से में चिल्ला रहा है, देश बर्बाद हो गया,
जो कि सच कहें तो किसी भी संसद में विपक्ष का एक बहुत ही जाना पहचाना और नाटकीय रवैया होता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री कॉकरोच का अंदाज बिल्कुल ही बेपरवाह है। वो संसद के बीचों बीच मस्त नाचते हुए जवाब देते हैं, हम तो हर जगह सरवाइव कर लेंगे। ये दृश्य शासक वर्ग की उस बेरुखी को बहुत ही मजाकिया ढंग से पेश करता है, जहां उन्हें देश के हालात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई वो तो किसी भी स्थिति में खुद को बचा ही लेंगे। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये खड़ा होता है कि इस नई सत्ता में आखिर इंसानों का क्या होगा। कहानी के आखिरी हिस्से में एक बड़ा ही शानदार निष्कर्ष निकल कर आता है। कॉकरोच जनता पार्टी के इस राज में इंसान का सबसे बड़ा रक्षक कोई अत्याधुनिक तकनीक या बम नहीं होगा, बल्कि एक साधारण सी चप्पल होगी। जी हां, चप्पल। इसे गंभीर सामरिक हथियार के रूप में पेश करना इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी और मजेदार पंचलाइन है। सदियों से कॉकरोच को भगाने के लिए घरों में हम चप्पल का ही तो इस्तेमाल करते आए हैं ना। तो अब इस नए राजनीतिक युग में यही चप्पल इंसान की आज़ादी और सर्वाइवल का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई है। अंत में हम एक ऐसे सवाल पर आकर रुकते हैं जो इस पूरी चर्चा को समेट लेता है। ये काल्पनिक कहानी भले ही हमें बहुत हंसाती है, लेकिन सर्वाइवल की इस थीम के जरिए एक अजीब सी स्थिति भी हमारे सामने रखती है। जरा सोचिए, अगर भविष्य में सचमुच इस तरह की कोई बेतुकी स्थिति बन जाए जहां नियम और योजनाएं हमारी समझ से बिल्कुल ही बाहर हों, तो क्या हम उस स्थिति में अपनी चप्पल यानी अपने बचाव के उस आखिरी हथियार के साथ पूरी तरह तैयार रहेंगे? इस हास्यास्पद लेकिन दिलचस्प चेतावनी के साथ ही हमारा आज का ये विश्लेषण यही समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।